Hello dear students. In the last assignment we have done the back exercise of chapter number 7, that is democratic government. Now I am going to elaborate this chapter. Our government. India has a democratic form of government in which representatives are elected to make policies and enforce law by benefit of the people. The Indian government is elected by a system of universal adult franchise, which means that right to vote is exercised by anybody and everybody who is 18 years of age or above in India. इस मेरे पैराग्राफ में क्या है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, विच मीन्स दैट कि हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर, जो कि 18 साल के हैं या 18 साल के ऊपर हैं, वो लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं, कि जिसमें वहाँ के लोग, उस कंट्री के लोग खुद से अपनी मर्ज़ी से मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. India's democratic form of government has 3 different organs: legislative, executive and judiciary. First one is legislative. Legislature is a law making body which make law that are fair. अब legislature है क्या? legislature वो body है जो law को make करती है, जो बनाती है law को, and follow the principle of directive principles as mentioned in Indian Constitution. जो बनाती है लॉ को, जो फेयर हो सभी के लिए, जो सभी के लिए ठीक हो, और फॉलो करती है कौन से प्रिंसिपल्स? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रूल बुक में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर. अब एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? वो लॉ जो लॉ बने हुए हैं उनको एनफोर्स करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप बोल सकते हो, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि सभी को इक्वल राइट्स मिल सके. दे इंश्योर दैट दीज लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि हर एक को उन लॉज का बेनिफिट मिल सके, या फिर वो जो हर एक सेक्शन है सोसाइटी का, चाहे वो अपर सेक्शन है चाहे वो लोअर सेक्शन है, वो सारे वो वाले रूल्स फॉलो करें. नाउ जुडिशरी. जुडिशरी इंश्योर दैट लॉ ऑफ लैंड इज़ करेक्टली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड. जो लॉ जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी का काम है कि वो जो लॉ बने हैं, जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, सभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, कहीं उन लॉ की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. नाउ नेक्स्ट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री divided into 29 states and 7 union territories. Our constitution framers realized that it would be difficult for one government to administer the whole country. अब हमारी कंट्री में आपको पता है कि 29 स्टेट्स एंड नियर अबाउट 10 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. दीज आर रिवाइज्ड. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि इतनी सारी स्टेट्स और यूटीज़ को, यूनियन टेरिटरीज़ को मुश्किल हो जाएगा हमें देखना, एडमिनिस्टर करना. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 तरह की गवर्नमेंट बना दी, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे. हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी. ठीक है जी. तो जो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पर वर्क करेगी उसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाएगा, और जो स्टेट लेवल पे वर्क करेगी उसे स्टेट गवर्नमेंट बोला जाएगा. Hence, India has a federal structure of government with clear division of power between 2 sets of government. तो 2 sets of government में जो इंडिया की जो है गवर्नमेंट है डिवाइड की गई है. नाउ उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सेपरेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ. अब सेंट्रल गवर्नमेंट कई लॉ बनाता है, और कई जो अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट को भी है कि ऐसे ऐसे आप ये आपको एरिया दिया गया है, इस पे आप अपनी मर्ज़ी से अपना
रूल्स बना सकते हो, लॉज बना सकते हो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दोज लिस्ट एंड लॉज. Now the union list. The union list contain all the subjects which are of national importance like defense. अब यूनियन लिस्ट क्या है? वो लिस्ट है जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो कि नेशनल हैं, पूरे इंडिया पे या पूरी कंट्री पे लगेंगे, वो है लाइक डिफेंस आपको पता है, जैसे मिलिट्री वगैरह आ जाती है. फाइनेंस जो पैसा होता है. फॉरेन अफेयर्स जो बाहर के हमारे अफेयर्स होते हैं, हमारे दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं. ट्रेड हमारा दूसरी कंट्री के साथ कैसा है, ऐसे जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन दी सब्जेक्ट्स. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जो लॉज हैं, जो बड़े बड़े जो लॉज हैं या रूल्स हैं, वो कौन बनाता है? दैट आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ स्टेट लिस्ट. State lists contain matters such as law and order, public health, sanitation, drainage and so on that come within legislation of states. अब state list में क्या है? state list में है जैसे public health, जो भी हॉस्पिटल्स बनने हैं, डिस्पेंसरीज बननी है, लोगों की सैनिटेशन जो है प्रोसेस है, जो ड्रेनेज का गलियों में जो ड्रेनेज या किसी भी एरिया में ड्रेनेज का जो प्रोसेस है, जो भी उसकी रूल एंड रेगुलेशन, उसका लेआउट जो है, जो भी करना है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी. कॉन्करेंट लिस्ट. द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग. तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लेबर, एजुकेशन एंड सो ऑन. बोथ सेंटर एंड गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. अब उस एरिया में सोशल प्लानिंग क्या होगी, किस हिसाब से लोग रहेंगे. लेबर की प्लानिंग क्या होगी कि मिनिमम वेजेस आपको कितने हैं कि देने ही पड़ेंगे मिनिमम वेजेस. एजुकेशन क्या है कि मिनिमम इतनी इस स्टेट में इतनी मिनिमम एजुकेशन हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए. इकोनॉमिक प्लानिंग, सारा कुछ ये जो आता है ये बोथ द स्टेट्स ये जो कवर करते हैं, सेंटर हो चाहे स्टेट हो. नाउ लेजिस्लेचर एट सेंटर एंड स्टेट. अब लेजिस्लेचर जो है सेंटर और स्टेट में ऑलमोस्ट सेम होती है. जो लोग रूल बनाते हैं ना, वो सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेम तरह के चलते हैं, सिर्फ नेम का डिफरेंस है. उनकी जो पावर है वो सेम ही है, बट सिर्फ नेम्स का डिफरेंस है. द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं. लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल. लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और ये लोअर हाउस होता है. राज्यसभा इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ये है हाउस ऑफ पीपल, ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स. मेंबर ऑफ दीज हाउसेज आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो एमपी चुने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? सीधे राज्यसभा में. ना स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रन बाय लेजिस्लेचर. ये भी लेजिस्लेचर से रन करती है. दीज आर कम्पोज ऑफ इलेक्टेड मेंबर नोन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. MLAs जो आप चूज़ करते हो ये स्टेट लेवल पे होते हैं. मोस्ट ऑफ स्टेट हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दैट इज़ हैविंग ओनली वन हाउस. तो इसमें सिर्फ एक ही हाउस होता है. सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश हैव बाईकैमरल लेजिस्लेटर, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, इसमें भी कई स्टेट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं. उनमें क्या होता है? उनमें 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. अदरवाइज जो बाकी सारी स्टेट्स हैं उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली ही सिर्फ वर्क करती है. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टर्म ऑफ 5 years. तो जो सेंटर और स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब जो गवर्नर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है
किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ऑल्सो हैव देयर ओन लेजिस्लेचर। सिर्फ जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसमें सिर्फ अपनी लेजिस्लेटिव है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अदरवाइज जो है वो गवर्नर के अंडर चलती है। नाउ पावर ऑफ लेजिस्लेचर, अब उसकी पावर क्या है लेजिस्लेचर की? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी पावर्स, इट इज़ एम्पावर्ड बाय मेक एंड अमेंड लॉज। तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है, वो नए कानून बना भी सकता है और पुराने को चेंज भी कर सकता है। जो इंडिया के पूरी फाइनेंशियल मैटर्स है उनको देखता है, ठीक है। द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास बाय हाउस कैन अमाउंट टू द डेसोल्यूशन ऑफ हाउस। अगर उसमें नो कॉन्फिडेंस हाउस जो है वोटिंग हो जाए हाउस की कि नहीं जी ये चीज़ हमें नहीं चाहिए मैक्सिमम, तो हाउस क्या है डिसमिस भी हो जाता है। लाइक जो लोग नहीं कर पा रहे उसको, सॉरी जो लोग विज़िट नहीं करते हाउस को मीटिंग के दौरान, अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो तो उस हाउस को डिसॉल्व भी कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव एट सेंटर एंड स्टेट। अब एग्जीक्यूटिव जो है जैसे जुडिशरी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे है, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव भी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे है। एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूट लॉ पास बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव पार्ट है। द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्राइजेज द एग्जीक्यूटिव एट सेंट्रल लेवल। जो प्रेजिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या बाकी सारे मिनिस्टर हैं सेंटर के, एमपीज़ हैं, वो सेंट्रल लेवल को देखते हैं। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये तीन जो हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनके थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 5 years के लिए। इन जनरल इलेक्शंस व्हेन पार्टी इज वोटेड इन मेजॉरिटी इट इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। If no party gets voted in majority, then some like-minded parties came together to form majority. Such a government is known as coalition government. क्या होता है कि वोटिंग होती है इन जनरल, तो जो पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो जीत जाती है। कभी कभार क्या होता है कि कोई भी पार्टी लाइक 4-5 पार्टीज़ हैं, वो सभी ऑलमोस्ट इक्वल सी हैं, कोई भी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर रही। लाइक मेजॉरिटी का भी एक लेवल होता है कि इतनी अगर आपको वोट्स मिली हैं दैट मीन्स यू आर विनर। बट अगर उतनी वोट्स नहीं है, सभी के पास थोड़ी थोड़ी चली गई हैं, तो मेजॉरिटी किसी तरफ भी नहीं गई। सो इट मीन्स दैट एनी 2 parties और 3 parties केम टुगेदर, तो 2-3 पार्टीज कंबाइन करके एक नई गवर्नमेंट बना लेती है, तो उस गवर्नमेंट को कोलिशन पार्टी कहते हैं या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब इसको हेड कौन करता है? गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ कंट्री बोलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अलग अलग मिनिस्टर्स को उनकी पोजीशंस देनी होती हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही होता है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड कैरी आउट सिमिलर फंक्शन एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली एट स्टेट लेवल। गवर्नर जो है वो स्टेट ऑफ हेड होता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लाइक मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नर, वो गवर्नर को चूज़ करता है। स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट रिजॉल्व पब्लिक इशू फॉर द स्टेट। गवर्नर टेक इनटू कंसिडरेशन दैट एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन ऑलमोस्ट इन दोनों का सेम ही होता है, स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे सिर्फ नेम चेंज होती है, उनकी पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जैसी सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की होती है, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की होती है। नाउ जुडिशरी, जुडिशरी इज़ अ थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। द जुडिशरी सेफगार्ड द लॉज, ब्रिंग जस्टिस एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जी
देखते हैं कि जो लॉ है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया है, तो वो जो लॉ है वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, सारे लोग उसको ओबे कर रहे हैं। द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस कोर्ट्स इन द कंट्री एंड देयर मेंबर हु आर कॉल्ड जजेस। तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी में क्या आता है, कोर्ट्स आते हैं और उसके मेंबर्स आते हैं जिसको हम जज बोलते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड हियरार्किकली एट 3 लेवल। तो 3 लेवल होते हैं इसके, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। नेशनल लेवल जो ऑल इंडिया के सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो छोटे कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, ठीक है। Constitution of India provide an independent judiciary. All the courts of country are under the general control of Supreme Court of India. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by President of India. तो President of India क्या करता है, जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और किसकी करता है, गवर्नर्स की। In case of grievance, people approach the court. In the court, there are lawyers who represent the case of people before the judge. अब कोर्ट में क्या होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, उनके पास हम केस लेके जाते हैं। तो केस जो लॉयर्स हैं वो सारा केस जज को सुनाते हैं, उनको बताते हैं कि ये बात हुई है। फिर क्या होता है कि जज अपनी स्टेटमेंट देता है, ठीक है, अपना फैसला सुनाता है। तो अगर लोग सेटिस्फाई नहीं होती तो वो अपने हायर कोर्ट पे जाते हैं। सपोज दे हैव फाइल्ड द केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको नहीं सेटिस्फैक्शन मिली उनके फैसले से, तो वो कहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर मान लो फिर जज ने कह दिया कि नहीं जी यही फैसला ठीक है, तो फिर नहीं सेटिस्फाई होते, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, वो फैसला एंड होता है, उसके आगे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर योर दिस चैप्टर। वी हैव डन टुडे वी हैव डन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या क्या आया है, हमारे जो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर पावर ऑफ लेजिस्लेचर की पावर क्या है। फिर एग्जीक्यूटिव क्या है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, किससे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, कौन सी इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। ऐसे ही गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है। अब जुडिशरी में कोर्ट्स की बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट होता है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो उनमें कैसे कैसे सुनवाई होती है, जजेस कैसे अपना फैसला सुनाते हैं, सारा कुछ सुनने के बाद दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। एंड डू लर्न द बैक एक्सरसाइज होली। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।